हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समर दिस क्लास में आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूरी संस्कृत की। कक्षा 10 वालों के लिए बम्पर धमाका है, पूरी संस्कृत क्लियर करा दूंगा इसी वीडियो में। प्रश्न नंबर 7 का आएगा आपका, अपनी पाठ्य पुस्तक से कथास्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पुस्तक वो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसमें तुम्हारे प्रश्न पत्र में क्या होगा, एक श्लोक दिया होगा, वो वाला नहीं लिखना, जो नहीं आया हो वो लिखना है। इसलिए मैंने दो लिखे हुए हैं। जो अगर ये आता है तो ये वाला लिख देना, ये आता है तो ये वाला लिख देना। आप तो दूरगामी चा छाछरो नाचा पंडित, अमुक स्फुट वक्ता चायो जानती स पंडित, वंदन वरन न बापी बापी जयो बापी पराजय, अभ्यत्र सबो वीर वीर बाबो ही वीरता। अगर ये आता है तो ये लिखना है, ये आता है तो ये लिखना है। दूसरा प्रश्न होगा आपका प्रश्न नंबर 8 का खा। प्रश्न नंबर 8 का होगा तुम्हारा, हास्यरस और करुरस पूछा जाएगा, जिसमें इस प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा, करुरस अथवा हास्यरस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको ये हास्यरस लिख देना है। जैसे कि मान लो 2 अंक का आएगा तुम्हारा, किसी की आकृति वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है या उत्पन्न होता है, वहाँ हास्यरस होता है। जैसे कि किसी की आकृति यानी किसी चीज की बनावट, या फिर किसी की वेशभूषा, या किसी की बोलने की भाषा को आदि को देखकर जो मन में हंसी सी आती है, उसे हास्यरस कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे, शीश पर गंगा से भुजनी भुजंगा से, हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में। करुरस देखेंगे, किसी प्रिय वस्तु व्यक्ति का विनाश बिछुड़ना आदि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुरस होता है। किसी व्यक्ति को आप बहुत चाहते हैं, वो व्यक्ति खत्म हो जाए या बिछुड़ जाए आपसे, कोई चीज आपसे खो जाए, उसे वहाँ करुरस बोलते हैं। उदाहरण होता है, सीता सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सारे माना जाएंगे वहां। जब सीता और राम गए थे वनवास, तो वो लक्ष्मण बोले थे सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊंगा यहाँ, और सुग्रीव बोले थे साथ में सारे बाना जाएंगे वहां। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको आएगा प्रश्न नंबर 8 का खा। उसमें कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा प्रश्न, रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देना, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मन शैल पर आपतु प्रयोग प्रभात। जो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। उपमा अलंकार पूछा है, जैसे रूपक पूछे दो, या जहाँ दो वस्तुओं व्यक्तियों को गुण धर्म की समानता का वर्णन किया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, हरपद कोमल कमल से। अगर रूपक पूछता है, जो जहाँ एक वस्तु को उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरराई। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं कॉपी से उतार लें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अगला प्रश्न तुम्हारा पूछा जाएगा, सोटा छंद या फिर रोला छंद। वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा, रोला अथवा सोटा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो आपको सोटा छंद में लिख देना है, सोटा छंद दोहा छंद का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण ये है, रहीमन हमें न सुहाए, अभिय पिवावत मान बिनु, जो विष देई पिवाए, प्रेम सहित मरवो वालो। रोला छंद पूछता तो यह 4 चरण वाला स्तंभ मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तथा 11 व 13 मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण, हुआ बाल रवि, उदय कनक नव किरण फूटी, भरत तिमिर पर परम प्रभाव में मरकर प्रभावमय बनकर टूटी। इस वीडियो को उतार लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, याद करने में परेशानी हो। अब पूछेगा आपसे प्रश्न नंबर 9 का। इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। जैसे कि उसमें इस तरह से कुछ 4-5 प्रश्न वो देगा ऑप्शन आपको, इस तरह से किन्हीं 3 के एक एक बनाने, जैसे अनुका अनुकरण,
अब का अभियान, पर का परिवार, सह का सहपाठी, सु का सुधार, अप का अपमान, अधि का अधिकार, उप का उपकार, अन का अनमोल और अध का अधिकार या अंधकार या असुविधा। इस तरह से मैंने 3 लिखे, आपको सिर्फ 3 के एक एक बना के आने वहां पर। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। किसी कॉपी पर उतार लें ताकि आपको आसानी हो। फिर आपसे पूछा जाएगा प्रत्यय। प्रत्यय पूछा जाएगा। प्रत्यय में क्या होता है? प्रश्न नंबर 9 का खा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। जैसे कि ये बट है, आई है, ये ऐसे कुछ 5 दिए जाएंगे आपको। उसमें क्या करना है? आपको 2 के करने हैं, सिर्फ एक ही बनाना है। जैसे बट है तो बट के बनावट, आई मतलब बट लास्ट में आना चाहिए, आई लास्ट में आना चाहिए, पन बाद में आना चाहिए, महत्व तो बाद में आना चाहिए। जैसे कि बना बट, बट बाद में आ रहा है, सजावट, थकावट, खटाई, भलाई, लिखाई। अपन का बचपन, लड़कपन, पागलपन, त्व का महत्व, घनत्व, धनत्व, गुरुतत्व और ता का एकता, मानवता, अनेकता। हट का घबराहट, आहट, कमराहट और बा का बुलावा, पछतावा, पहनावा और पाया तो बुढ़ापा और पापा। इन्हीं में से पूछे जाएंगे, आपको 2 के करने सिर्फ। आगे पूछा जाएगा समास, समास विग्रह। जो समास पूछे जाए और प्रश्न नंबर 9 में पूछा जाएगा जो आपसे, प्रश्न नंबर 9 का निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए। आपको प्रश्न कुछ से अन्न जल आ सकता है तो अन्न और जल द्वंद्व समास है। दिन और रात आए तो दिन और रात द्वंद्व समास है। राधा और कृष्ण पूछे जाए तो राधा और कृष्ण लिख देना है, द्वंद्व समास है। ये भी पूर्व पश्चिम, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम द्वंद्व समास है। उत्तर दक्षिण, उत्तर और दक्षिण द्वंद्व समास है। आना जाना द्वंद्व समास है। काला और सफेद, काला और सफेद द्वंद्व समास है। ये सारे द्वंद्व समास हैं, ये उतार ले। इन्हीं में से पूछे जाएंगे, आराम से कर देना है आपको। आगे पूछा जाएगा जैसे इसमें से ये भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ये का द्विगु समास है, वो द्वंद्व समास है, ये द्विगु समास है। जैसे चौराया पूछ ले तो 4 राहों का समूह द्विगु समास होता है। सप्ताह 7 दिनों का समूह द्विगु समास होता है। तिरवे 3 देवों का समूह द्विगु समास होता है। अष्टकोण 8 कोषों का समूह द्विगु समास होता है। ये नवरात्रों का समूह द्विगु समास होता है। ये वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में याद कर लें। अब आपसे पूछेगा तत्सम रूप, और वो तत्सम रूप पूछे जैसे रात, तत्सम रूप क्या होता है? रात्र का रात्रि। एक तरफ से मान लीजिए वो प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा आपका, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 तत्सम रूप लिखिए। जैसे रात्र का रात्रि, आग का अग्नि, घर का गृह, कर्म का कर्म, गांव का ग्राम, भगत का भक्त, कपड़ा का करपट, निर्गुण का निर्गुण। ये कपड़ा का बहुत ध्यान देना, कपड़ा वाला जरूर आता है। छेद का छिद्र, उच्चारण का उच्चारण, अंगूठा का अंगुष्ठ, मीत का मित्र, आंख का अच्छी, उल्लू का उलूक, कोयल का कोकिल। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें, इन्हीं में से पूछा जाएगा। आगे पूछा जाएगा पर्यायवाची। एक एक के दो दो, एक एक के वो किन्हीं 2 के देने, एक एक पर्यायवाची। जैसे इनमें से पूछा जाएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लें फिर समझाता हूँ। आंख का नयन हो जाता है, नेत्र हो जाता है, लोचन हो जाता है। आपको सिर्फ एक लिखना वहां पर। प्रश्न कुछ इस प्रकार से आएगा तुम्हारा वहां पर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2-2 पूछे जाएंगे। जैसे किन्हीं 2 के 5 देगा इनमें से, ठीक है। इनमें से 5 देगा, आपको इसमें से सिर्फ 2 के करने हैं। आग का नयन और नेत्र। ऐसा अग्नि आ जाए तो आग और पावक अनल। आकाश आया तो गगन आसमान अंबर। कमल आया तो सरोज पंकज राजीव। हवा का वायु पवन। इन्हीं में से पूछा जाएगा आपसे, तो ये स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बाद में याद करें, इससे बाहर नहीं जाएगा। एक के 2-2 बनाने हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।